खुश करने के लिए बागेश्वर धाम पे कोई रोक लगाना है। क्या आप गलत बोल देते वो? आपको आपको आपके धर्म के बारे में बता रहे हैं कि दूसरे धर्म को बुराई तो नहीं कर रहे वो, आपको बता रहे हैं। यानी कि आपको धर्म वर्म नहीं पता, आप अनजान हो अब तक। नहीं, इस पे मैं आपको एक मिनट, इस पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमें ज्ञान, पहला ज्ञान अपनी माँ से मिला, दूसरा ज्ञान गुरु से मिला। तो अगर हम इतने ज्ञानी हो जाएंगे तब तो प्रकांड विद्वान हो जाएंगे, लेकिन गुरुओं से अगर वो शिक्षा दे रहे हैं धर्म की तो उसको तो हमें समझना होगा ना जी। नहीं, पहले गुरु तो पहले भी थे, गुरु पहले भी थे, गुरु आज भी हैं, लेकिन एक न्यू जनरेशन के लिए नया गुरु है ना, बताएगा नहीं आपको? बहुत से लोगों को आज तो सुबह पहले तो उठ के अपने माता पिता प्रणाम करते थे, भूल गए वो सब संस्कार। वही सब संस्कार उसी जगह ना। धर्म में जितने भी हिंदू हैं सबका कोई ना कोई गुरु है। सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, कोई भी हिंदू, आपके भी कोई ना कोई गुरु होंगे। मैंने भी किसी ना किसी को गुरु, बिल्कुल नहीं, उसके बावजूद भी कोई ना कोई दीक्षा तो लेंगे ना आप? दीक्षा लेंगे तो किसी न किसी को गुरु बनाना। हाँ, क्यों नहीं, शिक्षा लेंगे, अपने माप से लेंगे। दीक्षा शिक्षा एक अलग पार्ट है, दीक्षा एक अलग पार्ट है। दीक्षा हम अपने ग्रंथ से लेंगे, ना कि किसी बाबा से लेंगे, सोच लेंगे, ठीक है। अपने माता पिता से पूछिएगा, उनके भी कोई गुरु थे? कोई गुरु थे? बिल्कुल। और उनके गुरु ने उनका मार्ग प्रशस्त किया होगा, तो हमारे भी गुरु, हम अपने मार्ग प्रशस्त के लिए हम अपने गुरु के चरणों में जाते हैं। तो अगर बागेश्वर बाबा जी पटना में जा रहे हैं और वहाँ के आने से वहाँ के हिंदू उत्साहित हैं, वहाँ अपने धर्म के प्रचार के लिए जा रहे हैं, जाहिर सी मैं बात हिंदू हूँ तो इसे माना करने वाली बात ही नहीं है। हमारा धर्म हिंदू है तो मानो ठीक है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, तो हम किसी और धर्म को तो बेकार भी नहीं कर सकते ना। हमको तो गर्व होना चाहिए, 4 धर्म का एक हिंदुस्तान हमारा है। कि हिंदू राष्ट्र कहने से यहाँ के मुस्लिमों के साथ अत्याचार होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि वो सनातन धर्म को, सनातन धर्म क्या कहती है? सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय। सनातन धर्म सभी धर्म का सम्मान करती है। तो अगर हिंदू राष्ट्र को डिमांड करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि यहाँ से मुस्लिमों का पलायन होगा। तेज प्रताप यादव ने ये गलत, ये कभी कहा ही नहीं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम उनको उतरने नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम, आपने पूरा स्टेटमेंट उनका देखा नहीं, कहा एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देंगे। हम सब कुछ देखा है उनका, उन्होंने कभी विरोध ही नहीं किया। उन्होंने कहा, तेज प्रताप यादव ने, कि हम उनका स्वागत करेंगे, हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात नहीं करेंगे, उनको जोड़ने की और साथ लेके चलने की बात करेंगे। आपको लगता है उन्होंने हिंदू मुसलमान किया? कौन? बागेश्वर बाबा ने। तो वही तो तेज प्रताप कह रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों? उनकी चक्षु कैसे जग गई? स्वागत कर रहे हैं बिहार में, वो विरोध नहीं। पटना में बागेश्वर बाबा का दरबार लगने वाला है, लेकिन इससे पहले सियासी घमासान इस तरीके से चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव आरएसएस के पैरामीटर के तौर पर डीएसएस बना दिए हैं और वो रोकने की बात कर रहे हैं। जनता है, बिहार के लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर? अगर बागेश्वर बाबा पटना में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से पटना का, बिहार वासियों का उद्धार ही होने वाला है। और बागेश्वर बाबा वहाँ जा रहे हैं तो कोई आडंबर या कोई युद्ध फैलाने नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में सनातन धर्म को प्रचारित करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बागेश्वर बाबा, बार बार लोग कहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। ठीक है, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, करना भी चाहिए, और हम सब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र कहने से यहाँ के मुस्लिमों के साथ अत्याचार होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि वो सनातन धर्म को, सनातन धर्म क्या कहती है? सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय। सनातन धर्म सभी धर्म का सम्मान करती है। तो अगर हिंदू राष्ट्र को डिमांड करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि यहाँ से मुस्लिमों का पलायन होगा, वो बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में मुस्लिम राज्य है लेकिन वहाँ पे हिंदू भी हैं और सुरक्षित भी हैं, तो इसीलिए यहाँ भी अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो यहाँ भी जो मुस्लिम हैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। तो बागेश्वर बाबा पटना में जा रहे हैं, हमारा पूर्ण रूप से उनका सहयोग है और हम चाहेंगे कि बिल्कुल वहाँ जाएं और वहाँ सनातन धर्म का प्रचार हो। ठीक है, कहाँ के रहने वाले सर? हम तो रेवाड़ी हरियाणा से। बागेश्वर बाबा को जानते हैं आप? हाँ जी, अच्छी तरह जानते हैं। वहाँ हमारे जो मित्र थे, हमारे भांजा देवकी नंदन जी के साथ वहाँ पे गए थे, सनातन धर्म के उसमें काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था राष्ट्रीय, उसमें वहाँ पे थे, प्रचारक थे, वो पूरा उनके साथ थे, वहाँ जाके आए थे। पटना एयरपोर्ट पे रोकने की बात हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर रोकने की बात किस लिए हो रही है? क्या कोई वहाँ कोई आतंकवादी जा रहा है? कोई जा रहा है? कोई एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई बागेश्वर धाम महाराज और कोई भी जा सकता है, कोई इंडिया, कोई थोड़ी इसमें कोई ऐसे थोड़ी है,
कोई ये थोड़ी है कि जी उसमें कोई आदमी को जाते वहाँ रोकेंगे। कहीं भी है इंडिया भारत में कहीं भी कोई आदमी जा सकता है और वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहीं भी जा रहे कहीं भी जा सकते हैं, कोई उसमें ऐसे नहीं। क्यों इसलिए उसको बना रहे कि क्यों रोका जा रहा है, क्या है उस आदमी क्या और क्यों रोका जा रहा है। वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी उन्होंने ये बोला ही नहीं। हिंदू मुस्लिम के लिए तो उन्होंने कभी अपने मुंह से बोला ही नहीं, बोला है कभी उन्होंने कभी चीज़ के लिए ना, उन्हें तो हमेशा सनातन के लिए बढ़ाने के लिए बोला, ये चीज़ बोला उन्होंने। इस कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव को कार्ड भी भेजा है बागेश्वर बाबा ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमसे लोग उनके समर्थक हमसे डर गए हैं, हमसे मिलने की बात कर रहे हैं कि भाई आप शांत हो जाइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इस चीज़ की शांत वाली तो कोई बात ही नहीं इसमें। नकारात्मक राजनीति करनी है तो वो कहेंगे, उनके पास कार्ड गया है और बाकायदा उनसे कहा गया कि आप आइए, हमारे कार्यक्रम की शोभा देखिए, हमारे कार्यक्रम की खूबसूरती देखिए। हम यहाँ पे हिंदुत्व को नीचा वो मुस्लिम धर्म को नीचा गिराने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व को उठाने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को उठाने की बात कर रहे हैं। तो वो एक हिंदू हैं और सनातन धर्म के प्रचार के लिए हिंदू राष्ट्र के को अपनाने के लिए अगर प्रचार कर रहे हैं तो इसमें कहां से बुराई है। तो ये तो एक नकारात्मक राजनीति ढूंढी जा रही है और इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव हो या जो भी हो वो एक नकारात्मक राजनीति के तहत इस तरीके का आडंबर कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा को बिल्कुल पटना में जाना चाहिए और बिल्कुल जोर शोर से हिंदुत्व का वहां मुद्दा उठाना चाहिए। 13 तारीख को उनकी कथा शुरू हो जाएगी, आज 12 तारीख है, तो आपके घर गांव में कुछ बातचीत फोन फातिया हो रहा है? हमारे गांव में बिल्कुल उत्साह का माहौल है और लोगों में ये है कि बागेश्वर बाबा जी पटना आ रहे हैं। हमारा गांव वहां से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पे है और तकरीबन मेरे जो जानने वाले हैं उसमें से ज़्यादा तो नहीं लेकिन 15-20 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से 13 तारीख को उनके कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। एक उत्साह है, एक ऊर्जा है और जाहिर सी बात है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू राष्ट्र जरूर चाहूँगा, सनातन धर्म का प्रचारक मैं जरूर बनना चाहूँगा। तो हमारे जितने भी गांव के जो लोग हैं, ये जानने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक उत्साह का माहौल है, एक त्यौहार का माहौल है कि बागेश्वर बाबा जो है पटना में आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम है। आखिर ये माहौल क्यों ऐसा बनाया जा रहा है, क्यों रोक? इसके पहले बहुत सारे संत जाते होंगे, वो वहाँ पूजा पाठ करते होंगे, वो वहाँ भागवत करते होंगे, लेकिन बागेश्वर बाबा के वहाँ जाने से ऐसा क्या? बागेश्वर बाबा के जाने से वहाँ की जो विपक्षी पार्टी है उनके अंदर सिर्फ इस बात का डर है कि हिंदुत्व को ये प्रमोट कर रहे हैं और हिंदुओं को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं और हिंदू इकट्ठा हो गया तो आने वाले चुनाव में जो विपक्षी जो बीजेपी है पूरी तरीके से अगर हिंदू एक होता है तो बीजेपी को फायदा होता है, ये सभी जानते हैं। हिंदू जागेगा बीजेपी को फायदा होगा और इसीलिए हिंदुत्व का एजेंडा रोकने के लिए वो इस तरीके का आडंबर किया जा रहा है, जहाँ तक मेरी सोच है। एक मिनट, आप कहाँ के हैं? मैं दिल्ली गया हूँ, 50 साल हो गए रहते हुए। अच्छा, अब बिहार से नहीं है? है तो बिहार है, आए बहुत दिन हो गए। अच्छा, मतलब बिहार आपने छोड़ दिया। आप कहाँ से दोस्त? बिहार से ही हैं। आपको क्या लगता है, युवा हो, ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, धर्म का कार्यक्रम हो रहा है, उसको रोकने की बात कहाँ तक जायज़ है? रोकना तो नहीं चाहिए, जैसे कि मतलब अब हम भी हिंदू हैं तो हम हिंदू ही के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम धर्म है तो हम उसको कुछ गलत बोलेंगे, वो भी हम लोग के भाई हैं, सब कोई साथ ही रहते हैं, एक ही देश में एक ही है, लेकिन हम हिंदू है तो हम हिंदू के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग मुस्लिम के लिए कुछ गलत बोलेंगे। आप कहाँ से हो भाई साहब? अच्छा, कहाँ से हैं अंकल जी? हिंदी नहीं मैडम, तमिलनाडु। तमिलनाडु। अच्छा, आप कहाँ से भाई साहब? राजस्थान से। राजस्थान से। बागेश्वर बाबा को जानते हैं क्या? जानते हैं। उनका एक कार्यक्रम है पटना में होने जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं माने नहीं देंगे, रोक देंगे। वो तो उनका स्टैंड है, क्योंकि वो हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं और जैसे धार्मिक कार्यक्रमों को वो तो उसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। चाहे मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो अपना कार्यक्रम करे, हिंदू कम्युनिटी है तो वो अपना कार्यक्रम करे, और ये तो राजनीति से प्रेरित है कि अपने वोट बैंक नहीं कट जाए, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। बागेश्वर बाबा को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनका एक कार्यक्रम पटना में कल से प्रायोजित है, उसको लेकर के सरकार जो वहाँ की है बिहार में, वो विरोध कर रही है। उसके एक मंत्री कह रहे हैं कि हम पटना में एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देंगे। जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है, वो अपने आप को भगवान बोलते हैं। इंसान के पैर छूता है, वो अपने आप को भगवान से बताओ, बड़े हैं 60 साल का है 100 साल का, उनको पैर छुपाते हैं, तो ये हमारे धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में जो है सही कि भगवान है उसी को पूछते हैं, बाकी ये भगवान बोले उसके खिलाफ हैं हम। तो वो बोलते हैं अपने आप को भगवान? हाँ, भगवान बोलते हैं अपने आप को। वो कहाँ से सुना? कल कब सुना आपने? कल का किसको पता होता है? नहीं, आपने कब सुना कि बागेश्वर धाम ने अपने आप को बोला मैं भगवान हूँ? आपको तो भगवान कभी नहीं बोला, भगवान का भक्त उन्होंने माना अपने आप को। अभी भी वो कहते हैं। सुनो, बिहार गवर्नमेंट को ना अतीक अहमद अमर रहे का जिंदाबाद नारा लगाने लोग पे एक्शन नहीं लेना है। उनको तुष्टिकरण के लिए कि किसी एक खास वर्ग को ना खुश करने के लिए बागेश्वर धाम पे
कोई रोक लगाना है, क्या आप गलत बोल देते हैं? वो आपको आपके धर्म के बारे में बता रहे हैं कि दूसरे धर्म को बुराई तो नहीं कर रहे, वो आपको बता रहे हैं। यानी कि आपको धर्म के बारे में नहीं पता, आप अनजान हो अब तक। नहीं, इस पे मैं आपको एक मिनट, इस पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमें ज्ञान, पहला ज्ञान अपनी माँ से मिला, दूसरा ज्ञान गुरु से मिला। तो अगर हम इतने ज्ञानी हो जाएंगे तब तो प्रकांड विद्वान हो जाएंगे, लेकिन गुरुओं से अगर वो शिक्षा दे रहे हैं धर्म की तो उसको तो हमें समझना होगा ना जी। नहीं, पहले गुरु तो पहले भी थे, गुरु पहले भी थे, गुरु आज भी हैं, लेकिन एक न्यू जनरेशन के लिए नया गुरु है ना, बताएगा नहीं आपको? हाँ? बहुत से लोगों को आज तो सुबह पहले तो उठ के अपने माता पिता प्रणाम करते थे, भूल गए वो सब संस्कार। हाँ? वही सब संस्कार उसी से जगाना। सनातन धर्म में जितने भी हिंदू हैं सबका कोई ना कोई गुरु है। सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, कोई भी हिंदू, आपके भी कोई ना कोई गुरु होंगे, मैंने भी किसी ना किसी को गुरु, बिल्कुल नहीं, उसके बावजूद भी कोई ना कोई दीक्षा तो लेंगे ना आप, दीक्षा लेंगे तो किसी न किसी को गुरु बनाना। हाँ, क्यों नहीं, शिक्षा लेंगे, अपने माँ से लेंगे। दीक्षा शिक्षा एक अलग पार्ट है, दीक्षा एक अलग पार्ट है। दीक्षा हम अपने ग्रंथ से लेंगे, ना कि किसी बाबा से लेंगे, सोच लेंगे, ठीक है। अपने माता पिता से पूछिएगा, उनके भी कोई गुरु थे? बिल्कुल। और उनके गुरु ने उनका मार्ग प्रशस्त किया होगा, तो हमारे भी गुरु, हम अपने मार्ग प्रशस्त के लिए हम अपने गुरु के चरणों में जाते हैं। तो अगर बागेश्वर बाबा जी पटना में जा रहे हैं और वहाँ के आने से वहाँ के हिंदू उत्साहित हैं, वहाँ अपने धर्म के प्रचार के लिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात, मैं बात हिंदू हूँ, तो इसे माना करने वाली बात ही नहीं है। हमारा धर्म हिंदू है, तो मानो ठीक है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, तो हम किसी और धर्म को तो बेकार भी नहीं कर सकते ना। हमको तो गर्व होना चाहिए, 4 धर्म का एक हिंदुस्तान हमारा है ना। अभी देखो हाथ में रक्षा, ऐसे तो मैं चौधरी निषाद हूँ, हाँ, जात का हिंदू हूँ, मुस्लिम के भी साथ में रहा हूँ, 6 महीना काम भी कर चुका हूँ साथ में, खाना पीना सब है अपना, हर एक धर्म को मानता हूँ मैं, किसी को गलत, बस एक ही चीज़ है, गर्व से बोलता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं जाति माति कुछ नहीं देखता हूँ। आपके हिसाब से क्या ये लगता है कि जो हो रहा है पटना में वो ठीक हो रहा है? और हिंदू अपना ठीक है, अपना हिंदू भाई लोग को जगा रहे हैं, बाबा बागेश्वर, तो उसमें गलत क्या चीज़ है? ठीक है, आज ठीक है, हम हिंदू हैं, तो हमारा मंदिर में जाएंगे तो कोई हमको रोक देगा नहीं, रोकोगे ना, हम बोलेंगे भैया अपन हिंदू। इसका क्या मतलब है कि आप टोपी ऊपर पहने हैं और यहाँ ये हम बता दे रहे हैं। नहीं, कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ आप ऐसा मोटिव या कुछ इसके लिए एजेंडा कुछ चला रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए हम इसको थोड़ा पहने हैं, मालूम है क्यों? इसमें क्या आज की डेट में क्या जाति धर्म बहुत हो रहा है, आज के डेट में पढ़ाई उतना कोई नहीं है। अभी स्कूल में जाओ, छोटे छोटे बच्चे, अरे तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, अपने में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। सद्भावना के रूप में आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पार्ट ये हो गया कि इसके पीछे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनको सुरक्षा दे दी, लेकिन इनके विरोध पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उन्हीं के तो मंत्री हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पॉपुलैरिटी पाने के लिए? मैं बोलूँगा, आप जैसा सवाल कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने पता है क्या कहा था? अगर बागेश्वर बाबा यहाँ आते हैं बिहार में, पटना में, तो उनका स्वागत है, ठीक है, और उसके बाद हिंदू मुसलमान करवाने के लिए हम उनका विरोध करेंगे। अगर वो सबका साथ लेके चलने की बात करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, ये सवाल था। वो तो बोलने से पहले ही बोला उतरने नहीं देंगे। अभी तो उन्होंने बोला स्टार्ट ही नहीं किया, पहले से विरोध करा, बोला उतरने नहीं देंगे। DSS बनाने का क्या पार्ट है? वो उनकी मर्जी है, वो नेता हैं, वो कुछ भी करें। नेताओं के चक्कर में हम लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, ठीक है, हम लोग लड़ के आपस में मर जा रहे हैं, ठीक है। सुन लो मेरी बात, तेज प्रताप यादव ने ये कभी कहा ही नहीं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम उनको उतरने नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम, आपने पूरा स्टेटमेंट उनका देखा नहीं, कहा एयरपोर्ट पे उतरने नहीं देंगे। हम सब कुछ देखा है उनका, उन्होंने कभी विरोध ही नहीं किया। उन्होंने कहा तेज प्रताप यादव ने कि हम उनका स्वागत करेंगे, हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात नहीं करेंगे, उनको जोड़ने की और साथ लेके चलने की बात करेंगे। आपको लगता है कि उन्होंने हिंदू मुसलमान किया? कौन? बागेश्वर बाबा ने। तो वही तो तेज प्रताप कह रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों? उनकी चक्षु कैसे जग गई? स्वागत कर रहे हैं बिहार में, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। और कोई अगर धर्मगुरु जाएगा, सेना बना के स्वागत कर रहा है, बोला कि एयरपोर्ट में उतरने नहीं देंगे, स्वागत कर रहा है। ये सब सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राजनीतिक एजेंडा फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। एक इंसानियत का मतलब यही होता है, सबका हेल्प करो, अब सबको साथ में लेकर चलो। अपना हिंदुस्तान है यार, विश्वास नहीं करोगे, देखो 786 को दुआया था बचपन में। हम आज छुट्टी करके यहाँ, हम डेली नहीं, हफ्ते में तो एक बार ज़रूर आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ अच्छा लगता है और बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं सिर्फ यही देखने के लिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हम वही सब सुन के और यहाँ से चुपचाप अपने चले जाते हैं काम पे। देश के आप नागरिक हैं, आपको भी तो कहना, कहाँ के रहने वाले? हम तो यूपी के हैं, ठीक है। यूपी में आप जाकर देख लो, हम यहाँ दिल्ली में खड़े होकर और बात करेंगे मुंबई की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, हर जगह की। राजधानी है तो बात नहीं करेंगे? बात करो तो यहाँ दिल्ली की बात करो, अदर राज्य की बात मत करो ना।
आप दिल्ली सेंटर रही है, यहाँ हर जगह बात होती है। यहाँ मध्य प्रदेश के अरे भैया बात होती है, यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री की बात होती है। पोस्टर नहीं देखे आपने? तो तेज प्रताप यादव ने भैया कभी कहा ही नहीं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। एक सलाह दूं आप रवीश कुमार को देखना बंद कर दो। रवीश कुमार को हम नहीं हाँ, अभिषेक शर्मा को देखना बंद कर दो, अजीत अंजुम को सुनना बंद कर दो, सारी नफरत खत्म हो जाएगी भैया, देश से प्यार भी स्टार्ट हो जाएगा फिर से। बस यही देख लो उसको, हैं? जो देश सरकार गवर्नमेंट के अच्छे कार्य को दिखाए तो दलाल हो गई वो, हैं? सरकार के अच्छे कामों को बताए तो दलाल हो गया वो, गोदी मीडिया हो गया। हाँ, ऐसे कहा था तो आप इनसे भी बहस कर रहे हैं, आपको कोई पूरी जानकारी है? तो ये कह तो रहे थे कि उन्होंने एयरपोर्ट में आने से मैंने डीएसएस बनाया है, धर्मनिरपेक्ष संघ बनाया उन्होंने इस बेस पे कहा था कि अगर बागेश्वर बाबा यहाँ आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अगर हिंदू ऐसा ही बोले थे भाई, आप वीडियो देख लें, आप कोई उनका इंटरव्यू देख लें। नहीं, ऐसा क्यों कहना पड़ा? आखिर में अगर हिंदू मुसलमान की बात आती है तो एक मिनट सुनिए। एक बार जलसा निकला रामनवमी पे, जब लगभग हफ्ते भर बिहार जला, सासाराम जला अलग अलग लोकेशन पे, तब उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिंगल स्टेटमेंट नहीं है। वो हर स्टेटमेंट देते हैं भैया। यही बोलना चाहता था मैं आपसे, उसी समय से जब मुसलमानों ने क्या नाम है दंगे फसाद किए हैं, तब तो उनने कुछ नहीं बोला, और उनने बोला था 1 करोड़ नौकरी देंगे हम, लेकिन उस समय पटना में लाठी बरसवाया।